मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। जहां एक तरफ पार्टियां अपने लेवल पर सर्वे करवा रही हैं, वहीं अब सी वोटर ने भी एक सर्वे किया है और दावा किया जा रहा है कि ये सर्वे राज्य में सबसे बड़ा सर्वे है। खैर, सर्वे की बात करें तो इस पोल में मध्य प्रदेश के मुद्दों से लेकर सीटों और सीएम चेहरे तक और बीजेपी कांग्रेस से जुड़ा लगभग हर सवाल किया गया है। इनमें से कई सवालों के नतीजे तो बेहद हैरान करने वाले रहे। पोल में पहला सवाल जो जनता से पूछा गया था वो था, मध्य प्रदेश में किसको कितनी सीट मिल सकती है। इसका जवाब कांग्रेस को खुश करने वाला है, क्योंकि सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें यानी 108 से 120 मिल सकती है। वही 230 विधानसभा सीटों वाली एमपी में बीजेपी को 106 से 118 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। मतलब मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। खैर, सर्वे में बीएसपी को 0 से 4 और अन्य के खाते में भी 0 से 4 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। बता दें, साल 2018 में भी कुछ ऐसा ही हाल था। बीजेपी कुछ सीटों के अंतर से ही कांग्रेस से पीछे थी। कांग्रेस ने सरकार भी बनाई। हालांकि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने सिंधिया और उनके समर्थकों को अपने पाले में कर कमलनाथ सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में आंकड़ा चौंकाने वाला तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वे में आगे पूछा गया कि वोट प्रतिशत क्या होगा। इसमें बीजेपी और कांग्रेस को 44% के साथ बराबर दिखाया गया। वही 2% के साथ बीएसपी और 10% के साथ अन्य को दिखाया गया। इसके बाद सर्वे में पूछा गया कि सीएम की पसंद कौन है। इसमें सबसे ज्यादा 37% के साथ शिवराज सिंह चौहान नंबर 1 बने। वही दूसरे नंबर की पसंद कमलनाथ बने 36% के साथ। वही तीसरे नंबर की पसंद सिंधिया बने 12% के साथ। वही दिग्विजय को 1% लोगों ने पसंद किया तो अन्य को 14% दिखाया गया। सर्वे में पूछा गया कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। इसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा दिखाया गया 33% के साथ। वही महंगाई को 16%, भ्रष्टाचार को 7%, बुनियादी सुविधाएं 7%, स्थानीय मुद्दा 18%, अन्य को 10% और पता नहीं में भी 9% दिखाया गया। सर्वे में जब पूछा गया मोदी राहुल में डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो किसे चुनेंगे, तो इसमें नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा 68% लोगों ने पसंद किया। वही राहुल गांधी को 29% लोगों ने डायरेक्ट पीएम चुनने के लिए कहा। वही पता नहीं में भी 3% लोगों ने अपनी राय रखी। वह पीएम की पसंद कौन के सवाल पर नरेंद्र मोदी को 57%, राहुल गांधी को 18%, योगी को 8%, केजरीवाल को 3% और अन्य के खाते में भी 14% दिखाया गया। इसके बाद सवाल पूछा गया नेता विपक्ष कमलनाथ के कामकाज से लोग कितना संतुष्ट है। इसमें 31% लोग बहुत संतुष्ट दिखे, वह 36% लोग कम संतुष्ट दिखे, 28% लोग असंतुष्ट दिखे तो 5% लोगों ने बताया कि उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता है। इसके बाद पूछा गया कि सीएम के कामकाज से लोग कितना संतुष्ट है। इसमें 40% लोगों ने बताया कि वो बहुत संतुष्ट है, 25% लोगों ने बताया कि वो कम संतुष्ट है, 33% लोगों ने बताया कि वो असंतुष्ट है, वही 2% लोगों ने बताया कि उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता। इसके बाद पूछा गया राज्य सरकार के कामकाज से लोग कितना संतुष्ट हैं। इसमें भी 40% लोग बहुत संतुष्ट दिखे, 27% लोग कम संतुष्ट दिखे, 31% लोग असंतुष्ट दिखे और 2% लोगों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बाद पूछा गया कर्नाटक हिमाचल में हार के बाद क्या लगता है एमपी में भी डबल इंजन फॉर्मूला फेल होगा। हामी भरने वाले 40% लोग दिखे, वही ना कहने वाले भी 45% लोग दिखे, वही इस सवाल का जवाब नहीं जानने वाले भी 15% लोग थे। इसके बाद पूछा गया मध्य प्रदेश में किसके हिंदुत्व पर ज्यादा भरोसा है लोगों को। इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने कमलनाथ का साथ दिया, 44% लोगों ने उनका साथ दिया। वही शिवराज को 42% लोगों का साथ मिला, वही 14% लोगों ने बताया कि उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता। वही अगला सवाल पूछा गया कि आपके चुनाव लड़ने से क्या कांग्रेस को नुकसान होगा। इसमें हामी भरने वाले 42% लोग थे, वही ना कहने वाले भी 39% लोग थे और वही 19% लोगों ने बताया कि उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता। इसके बाद कांग्रेस से जुड़ा एक सवाल किया गया कि एमपी में किसके प्रचार से कांग्रेस को ज्यादा फायदा होगा। इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बताया 25% के साथ। वही मल्लिकार्जुन खड़गे को 13% लोगों ने बताया कि उनके प्रचार से कांग्रेस को ज्यादा फायदा होगा। वही 37% लोगों ने कहा कि उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं। इसके बाद पूछा गया बागेश्वर सरकार जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं क्या वो चुनावी मुद्दा होगा। इसमें हामी भरने वाले 35% लोग थे, वही ना कहने वाले भी 42% लोग थे, वही 23% लोगों ने बताया कि उन्हें सवाल का जवाब नहीं पता। बागेश्वर के बयानों का चुनाव में फायदा किसे मिलेगा, इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा
38% लोगों ने बीजेपी को बताया, वहीं 33% लोगों ने कांग्रेस को बताया, वहीं 20% लोगों ने कहा कि दोनों को नहीं होगा, तो वहीं 9% लोगों ने कहा कि उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता। इसके बाद इस सर्वे में एक और सवाल किया गया कि क्या पीएम मोदी के पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया। इसमें हाँ बोलने वाले 50% लोग थे, वहीं ना कहने वाले 20% लोग थे, वहीं 30% लोगों ने कहा कि उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता। इसमें एक आखिरी सवाल पूछा गया मोदी की दौरों को लेकर। जनता से पूछा गया कि क्या इससे मध्य प्रदेश में बीजेपी को फायदा होगा। इसमें हाँ कहने वाले 51% लोग थे, वही 36% लोगों ने कहा कि मोदी के दौरे से मध्य प्रदेश में बीजेपी को फायदा नहीं होगा। 13% लोगों ने कहा कि उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता। सी वोटर का ये सर्वे भले ही दिखा रहा हो कि वोट सबसे ज्यादा कांग्रेस को मिलेगा, हिंदुत्व के मामले में लोगों को कमलनाथ पर भरोसा है, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में ये बीजेपी को संतुष्ट करने वाला है। दरअसल बीते दिनों ही कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस के कुछ सर्वों का हवाला देकर पार्टी को ललकारा था, जिनमें कहा गया था कि बीजेपी इस बार 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। ऐसे में ये सर्वे अगर सही साबित होता है तो कम से कम शिवराज सिंह चौहान का महत्व कम नहीं होगा। उन पर वैसे ही स्थानीय मुद्दों और एंटी इनकम्बेंसी का लोड है। ऐसे में ये सर्वे बीजेपी को राहत जरूर देगा। दूसरी तरफ कांग्रेस को इस सर्वे से सबक लेकर मुद्दों और बाकी पहलुओं पर काम करना होगा। जैसे सर्वे में बताया गया है कि शिवराज की पॉपुलैरिटी कमलनाथ से ज्यादा है, तो ऐसे में पार्टी को अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार को और मजबूत करना होगा, मुद्दों पर फोकस करना होगा। खैर ये सारे दावे संभावना मात्र है, ये कितने सही साबित होते हैं ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।